सो गाइस, स्वागत है आपका एसएससी डिफेंस एकेडमी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लाए हैं। जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ये रहेंगे। आपके एग्जाम में ओनली कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे आप एसएससी 131 के लिए अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स एसएससी 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सीधा हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड फॉर द सेंसिस ऑफ वनस्पति घी। वनस्पति घी जिसे हम वेजिटेबल घी भी कहते हैं, डालडा घी भी कहते हैं, वो हमारे पास एक वेजिटेबल ऑयल होता है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है? फर्स्टली हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से इसकी प्रिपरेशन करी जाती है, ठीक है, वनस्पति घी की। और साथ ही में एज ए कैटलिस्ट निकल का यहाँ पे यूज़ करा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से दो क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करा जाता है? निकल यूज़ करा जाता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फर्स्टली यहाँ से एक क्वेश्चन ये निकल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रिपरेशन करी जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उससे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे हमें पूछा गया कि कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया जाता है, तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करा जाता है, जिसका फार्मूला होता है V2O5। ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, जो कि अगर लार्ज लेवल पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करी जाती है तो वहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। कौन सा? वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। भैया यहाँ पे पूछा गया कि रेडियम कौन सी ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, तो रेडियम पिच ब्लेंड ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही रेडियम को डिस्कवर किसने करा था? रेडियम को डिस्कवर मैरी एंड पेरी क्यूरी, दो पर्सन थे, फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने रेडियम को डिस्कवर करा था। और कब करा था? 1893 में करा था। रेडियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। और पिच ब्लेंड जो कि हमारे पास एक टाइप की यूरेनियम ओर होती है जहाँ से रेडियम को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच एजेंट इज एज सीड इन आर्टिफिशियल रेन। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एज ए एजेंट आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन से सब्सटेंस या कौन से एजेंट का एज एजेंट कौन काम करता है, तो सिल्वर आयोडाइड इसका सही आंसर रहेगा। देखो, सिल्वर आयोडाइड जनरली यूज़ किया जाता है एज ए सीडिंग एजेंट, किसके लिए? आर्टिफिशियल रेन्स की फॉर्मेशन के लिए। एरोप्लेन्स एंड ड्रोन्स के जरिए क्या किया जाता है? स्प्रे करी जाती है सिल्वर आयोडाइड की, जिससे कि क्या करा जाता है? जिससे कि आर्टिफिशियल रेन लाई जाती है, ठीक है। बट ये एसिड रेन जो है ये ख़तरा होती है किसके लिए? एम्फीबियंस के लिए और एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है उसके लिए। मिलियंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। फिशेस वगैरह जो भी पानी में जो लाइफ होती है उसके लिए ये खतरा प्रूव होती है। कौन? एसिड रेन, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। भैया पावर ऑफ लेंस को किस में मेजर किया जाता है? यूनिट हमें यहाँ पे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायप्टर इज द यूनिट। पावर ऑफ लेंस को हमेशा डायप्टर में मेजर किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में प्लस माइनस ये सारे यहाँ पे डायप्टर में मेजर करा गया है। इसके साथ ही हमारे पास दो टाइप्स के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ये मेन हमारे पास टू टाइप्स के लेंस हैं। कन्वेक्स लेंस जो होता है इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, बिकॉज ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है और इसकी हमेशा फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इसके साथ ही कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस उसे कहा जाता है, बिकॉज वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, दूर दूर लेके जाता है, और इसकी नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, ठीक है। फोकल लेंथ मतलब जो भी डिस्टेंस होता है लेंस से फोकस पॉइंट का या फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कन्वेक्स लेंस की। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कनकेव लेंस की, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कन्वेक्स लेंस का यूज़ कहाँ पे करा जाता है और कनकेव लेंस का यूज़ कहाँ पे करा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। सोल्डर किसका एलॉय है? एलॉय हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि सोल्डर किसका एलॉय है, तो ये लेड और टिन का एलॉय है, ठीक है। लेड और टिन दोनों सब्सटेंसेस मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज सोल्डर। उसके बाद ब्रॉस आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रॉस किसका एलॉय है, तो ये होता है कॉपर और जिंक का एलॉय, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज, BRONZ, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ये है कॉपर और टिन का, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि जर्मन सिल्वर किसका एलॉय होता है, तो जर्मन सिल्वर एलॉय होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, ठीक है। तो ये आपको एलॉय में से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन निकलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्रुप 18 एलिमेंट्स
आर आल्सो नोन एज, भैया ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहते हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, नोबल गैसेज कहा जाता है, और साथ में इनको जीरो ग्रुप बी कहा जाता है। अब जीरो ग्रुप इनको क्यों कहा जाता है, बिकॉज ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं ना ही गेन करते हैं, इनमें टेंडेंसी होती है कि ये ना तो किसी को गेन करेंगे ना ही किसी को लूज़ करेंगे, और बिकॉज इनके कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकी फिल होती है, तो इन्हें ज़रूरत नहीं रहती, तो इसलिए इनको ग्रुप जीरो बी कहा जाता है, नोबल गैसेज बी कहा जाता है। ये किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करती बिकॉज ये स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। अब ये गैसेज कौन कौन सी हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीरॉन है, रेडॉन है, ये सारी हमारे पास कौन सी हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन केस होता है, दैट इज़ जिनॉन। जिनॉन हमारे पास एक्सेप्शन केस होता है ग्रुप 18 में। अब यहाँ पे इमेज में भी आपको शो हो रहा होगा जिनॉन, ठीक है। अब जिनॉन एक एक्सेप्शन केस इसलिए होता है बिकॉज जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है इस ग्रुप में। अब स्ट्रेंजर गैस क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड फॉर्मेशन करती है। बाकी के एलिमेंट्स रिएक्शन शो नहीं करते, बट ये कुछ एलिमेंट्स के साथ मिलकर ये कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है, तो दैट इज़ वाई इसे जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, बिकॉज ये अपने ग्रुप में बाकी एलिमेंट्स के कंपेयर में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ ही अगर आपको पूछा है ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो उन्हें हैलोजेंस कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक किसे किसे कहा जाता है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक कहा जाता है। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक कहा जाता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स को डी ब्लॉक कहा जाता है। और जो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं 28 एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज लेंथनाइट्स और एक्टिनाइट्स, उन्हें एफ ब्लॉक कहा जाता है। तो यहाँ से आपके कम से कम भी 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन टीथ, ईयर, नोज एंड ईयर्स। डॉक्टर्स कौन से मिरर का यूज़ करते हैं टीथ को एग्जामिन करने के लिए, ईयर को, नोज़ को, ईयर्स को और नोज़ को, और साथ में अच्छा यहाँ पे ईयर्स 2 बार लिखा हुआ है, तो किसका यूज़ करते हैं, तो कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कनकेव मिरर की कोई प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी होती है कनकेव मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर। एक ओर में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं उसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसे गॉज कहा जाता है, सॉरी गैंग कहा जाता है। गैंग इसे कहते हैं इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं एक ओर में, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, कॉपर को ऑब्टेन करते हैं कॉपर पायराइट ओर में से, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हेमेटाइट जो ओर होती है ये किस एलिमेंट की ओर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मेटल इज नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर का मेटल किसे कहा जाता है, तो टिटानियम को कहा जाता है मेटल ऑफ फ्यूचर। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टील, कॉपर, आयरन, और आज के मॉडर्न सोसाइटी में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये साथ ही में ये एक लाइट मेटल होता है, स्ट्रांग होता है और क्रोजन रेजिस्टेंट होता है, इसको इजीली क्रोजन नहीं लगती, ठीक है। इसका यूज़ करा जाता है बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में स्पोर्ट्स वाले सामान को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करा जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर्स उसको यूज़ करते हैं एज ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर्स में टिटानियम का यूज़ करा जाता है, इसलिए इसको मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे वाटर में जो बॉन्ड फॉर्म होती है HOH, बिकॉज वाटर का फार्मूला होता है H2O, तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स फॉर्म होती है, तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि बॉन्ड एंगल कितने डिग्री होता है। तो वाटर में बॉन्ड एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर में बॉन्ड एंगल हमेशा 104.45 डिग्री एंगल होता है वाटर में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाटर की बात हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ जो OH में जो बॉन्ड लेंथ होती है यहाँ पे और यहाँ पे OH में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, दैट इज़ इसका सही आंसर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे सही आंसर रहेगा 95.84 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ रहती है, दोनों चीज़ें याद रखनी है, दैट इज़ बॉन्ड लेंथ इज 95.84 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल इज़ 104.45 डिग्री, ओके। नेक्स्ट वन इज़, यूरिया कंटेंट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। भैया यूरिया में कितनी परसेंट ऑफ, जो कि वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर हमारे पास है यूरिया, आप कमेंट बॉक्स में फर्स्ट मुझे यूरिया का फॉर्मूला बताएं। और यहाँ पे पूछा गया है कि यूरिया में कितनी परसेंट ऑफ नाइट्रोजन होती है, 46% ऑफ नाइट्रोजन होती है।
इसके अलावा अमोनियम सल्फेट में 20% ऑफ नाइट्रोजन होती है और अमोनियम क्लोराइड में आप नोट कर सकते हैं 24% ऑफ नाइट्रोजन होती है, ठीक है। एंड यूरिया को प्रिपेयर किसने करा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। यूरिया इज़ प्रिपेयर्ड बाई, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं द एडिबल रेंज, हम कितनी साउंड सुन सकते हैं फॉर ह्यूमंस की बात हो रही है। तो हमारी जो ऑडिबल रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम साउंड को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा हो और 20,000 हर्ट्ज से कम हो तो इस साउंड को हम सुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 20 हर्ट्ज से कम साउंड होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज या जिसे हम 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं, उस साउंड को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस बताओगे, आई होप। यहाँ पे फर्स्टली आप मुझे बताओगे कि डेसिबल एक यूनिट होता है, डेसिबल किसको मेजर करने का यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद हर्ट्ज किसका यूनिट होता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके साथ ही सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट रेज या सन रेज कितना टाइम लगाती हैं इन मिनट्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर किसको माना जाता है। सी जो हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके फादर किसको माना जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे माना जाता है। बिकॉज देखो जनरल साइंस में आपको हर एक सेक्शन में से क्वेश्चन आने हैं, तो आई होप आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। बिकॉज यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं, फिजिक्स के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं। तो बायोलॉजी का एक क्वेश्चन लेते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि टाइफाइड कौन सी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस है, तो किसकी वजह से टाइफाइड होता है ये बताओगे। और टाइफाइड के लिए जो बैक्टीरिया या वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा होता है, क्या नाम है उसका, वो आप कमेंट बॉक्स में आई होप ज़रूर बताओगे, ठीक है। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे SSC 131, जो कैंडिडेट्स SSC 131 के लिए अभी एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ ही जो SSC 132 के लिए कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बिकॉज यहाँ पे जो SSC 132 के लिए कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है अभी, देखो उसमें अगर आप बैच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपके पास सफिशिएंट टाइम है, यहाँ पे आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है, उससे भी ज़्यादा टाइम है। तो इसमें आपको क्या होगा कि फुल PDF नोट्स इसमें मिलेंगे और ये आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, रात को 9 से 11 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। यहाँ पर टीचर के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी, टीचर से आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी आप रहती है आप टीचर से क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको क्लास में सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है ना। फुल फ्लैज यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, 100% यहाँ पे आपकी सिलेक्शन की गारंटीड रहेगी अगर आप अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे, ठीक है। तो इन वीडियोज़ को भी आप यहाँ पे कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए और कोर्स में इन्वॉल्व होने के लिए आप हमें अभी से व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।